The code file. Hey guys, welcome back to my channel. Today you would learn some more IPC based MCQ to be asked in your AIBE exam. So let's get started. Question number 1. The term illegal means everything which, अर्थात अवैध शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इज इट एन ऑफेंस? ऑप्शन बी, इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ? ऑप्शन सी, डज इट मीन टू फर्निश ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन? या फिर ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2. द टर्म इंजरी इन लॉ मीन्स, अर्थात कानून में चोट का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, एनी हार्म इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी एंड माइंड. ऑप्शन बी, एनी हार्म इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी एंड प्रॉपर्टी. ऑप्शन सी, एनी हार्म इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3. द टर्म ऑफेंस इन लॉ मीन्स, अर्थात कानून में शब्द अपराध का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द पीनल कोड. ऑप्शन बी, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द पीनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन सर्टेन केस. या फिर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 4. इन द क्रिमिनल लॉ नेग्लिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज, अर्थात आपराधिक कानून में लापरवाही को इस प्रकार परिभाषित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इट इज़ अ टोटल डिसरिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्ट. ऑप्शन बी, इट ओनली रिलेट्स टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन. ऑप्शन सी, इट इज़ द इनएडवर्टेंट एक्ट ऑफ अनजस्टिफाइड रिस्क. या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5. द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए क्राइम आर, अर्थात किसी अपराध के निम्नलिखित में से आवश्यक तत्व हैं? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, मोटिव, मेंस रिया एंड एक्टस रियस. ऑप्शन बी, मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज. ऑप्शन सी, मेंस रिया एंड एक्टस रियस. या फिर ऑप्शन डी, नॉलेज, इंटेंशन एंड एक्शन. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. Question number 6. Actus reus is defined as such result of human conduct as the law seeks to prevent. In the light of this observation, which of the following statements is incorrect? अर्थात एक्टस रियस को मानव आचरण के ऐसे परिणाम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे कानून रोकना चाहता है. इस अवलोकन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, एक्टस रियस मीन्स एक्ट ऑफ omission or commission which is called conduct. ऑप्शन बी, एक्टस रियस मीन्स कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ऑप्शन सी, एक्टस रियस मीन्स वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शंस. या फिर ऑप्शन डी, एक्टस रियस इंक्लूड्स रिजल्ट ऑफ एन एक्ट आइडेस्ट इंजरी. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 7. एक्टस रियस इंक्लूड्स, अर्थात दोषी कृत्य या फिर आपराधिक कृत्य जिसे हम गिल्टी माइंड भी कहते हैं, शामिल करें. उसको किस में शामिल करें? आइए आपके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्ट्स. यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है इंटेंशनल डूइंग, जबकि नेगेटिव का मतलब है इंटेंशनल नॉन डूइंग, आइडेस्ट ओमिशन एक्ट्स. ऑप्शन बी, ओनली पॉजिटिव एक्ट्स. ऑप्शन सी, एक्सटर्नल अर्थात बॉडीली एज वेल एज इंटरनल अर्थात माइंड एक्ट्स. या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट एन एक्ट इज, अर्थात कार्य क्या है? यहाँ पर कार्य का मतलब कृत्य है, यानी एक आपराधिक व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया जाता है उसकी बात की जा रही है. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इज इट वाइल्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ऑप्शन बी, इज इट बॉडीली मूवमेंट कॉज बाय वायलेशन और डिजायर एज सेड बाय ऑस्टिन. या फिर ऑप्शन सी, इज इट एनी इवेंट विच इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल एज सेड बाय सैलमॉन. या फिर ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9. एक्टस रियस मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात एक्टस रियस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल. ऑप्शन बी, सच एक्शन विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ऑप्शन सी, द होल डेफिनेशन ऑफ द क्राइम विद द एक्सेप्शन ऑफ मेंटल एलिमेंट एंड इट इवन इंक्लूड्स ए मेंटल एलिमेंट इन सो फार एज दैट इज कंटेन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्ट.
या फिर ऑप्शन डी एक्सटर्नल फिजिकल एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 की। Here comes your question number 10. Section 497 IPC defines adultery thus: whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another. Here Actus reus relates to which of the following? अर्थात आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार को इस प्रकार परिभाषित करती है: जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जिसे वह जानता है या जिसके पास यह मानने का कारण है कि वह दूसरे की पत्नी है। यहाँ एक्टस रियस का संबंध है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी प्लेस, ऑप्शन सी पर्सन या फिर ऑप्शन डी मैरिड वुमेन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। So guys, that's it for today's video. I hope this gonna be another useful video for you. If yes, do like, subscribe and share my channel, and also hit the bell icon to get latest updates of all my upcoming videos. So bye, ciao, sayonara and sabba khair.